सरस्वती शिक्षा समिति पाली की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। ऑनलाइन कक्षाओं में आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण पाठ 2 परिवारों का आना जाना भाग 1 पुनरावृत्ति के रूप में अध्ययन करेंगे। भाग 1 में आज हम संतु का परिवार के बारे में अध्ययन करेंगे। संतु का परिवार। अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसा ही एक परिवार संतु का भी है। संतु का परिवार गांव में रहता था, खेती का काम करता था। लगातार 2 वर्षों तक अकाल पड़ने के कारण संतु के परिवार के सामने खाने का संकट आ गया। इसीलिए संतु का परिवार पशुओं को साथ लेकर अपने भतीजे के गांव चला गया। उसने वहाँ छोटा सा मकान किराए पर लिया। फिर वह काम की खोज में लग गया। कुछ समय बाद काम मिल गया और वह परिवार के साथ रहने लगा। वहाँ रहना आसान नहीं था। उसे अपने गांव की याद सताने लगी। उसे समाचार मिला कि इस बार उसके गांव में अच्छी वर्षा हुई है। फिर क्या था, वह अपने परिवार के साथ वापस गांव आ गया। ऐसे ही दूसरा परिवार है धीरज का परिवार। धीरज का एक पुत्र व एक पुत्री थी। वह गांव में दैनिक मजदूरी करता था। उसका पुत्र 12वीं व पुत्री 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। जब उसके पुत्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की तो उसने उसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए शहर के कॉलेज में भेजना था। उसने सोचा कि बेटा अलग रहकर पढ़ेगा तो परिवार का खर्चा भी बढ़ जाएगा। 2 साल बाद उसकी पुत्री को भी उच्च शिक्षा हेतु शहर में भेजना होगा। अतः उसने निर्णय लिया कि वह यहाँ भी दैनिक मजदूरी ही करता है, वहाँ भी जाकर मजदूरी ही करेगा और पूरे परिवार को वहाँ लेकर जाएगा। जब वह शहर आया तो उसे मकान किराए पर लेने की कठिनाई आई। मकान किराया अधिक होने के कारण उसे शहर से दूर एक कमरा किराए पर लेना पड़ा, जिसमें उसके परिवार को रहना, सोना और खाना बनाना पड़ता था। उसका पास पड़ोस भी नया था। उसे दैनिक मजदूरी के लिए भी अधिक प्रयास करने पड़ते थे। शहर में अधिक खर्च के कारण वह दिन में मजदूरी और रात में चौकीदारी का कार्य भी करता था। बच्चों की पढ़ाई पूरी होने पर उन्होंने गांव वापस जाने की ठान ली। ये आप देख सकते हैं घर या गांव छोड़ने के कारण। घर और गांव छोड़ने के क्या क्या कारण है, ये आप देख सकते हैं। नंबर 1, रोजगार की तलाश। रोजगार पाने के लिए घर या गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन करते हैं लोग। नंबर 2, उच्च शिक्षा। गांव में उच्च शिक्षा न होने के कारण शहरों की ओर लोग पलायन करते हैं। नंबर 3, व्यापार या कारोबार। गांव में काम काज नहीं होने के कारण भी लोग शहरों की ओर जाते हैं। नंबर 4, अकाल, बाढ़ या महामारी। अकाल है, बाढ़ है, महामारी। अभी देख लो आप, कोरोना के काल में भी बहुत सारे परिवार इधर उधर हुए हैं। बहुत सारे शहरों से गांवों की तरफ आए हैं और बहुत सारे गांव में काम काज न होने के कारण शहरों की ओर गए हैं। नंबर 5, शहरी शानो शौकत। बहुत सारे लोग शहरी शानो शौकत के कारण ही गांव छोड़कर शहरों की ओर चले जाते हैं। नई जगह पर आने वाली समस्याएं। अगर गांव छोड़कर दूसरी जगह बसने या शहरों में जाने पर कौन कौन सी समस्याएं आती है। नंबर 1, मकान किराए पर लेने की समस्याएं। नंबर 2, बच्चों की शिक्षा की समस्याएं। नंबर 3, रोजगार की समस्याएं। नंबर 4, खान पान की समस्याएं। नंबर 5, पास पड़ोस की समस्याएं। तो ये समस्याएं आती हैं। कक्षा कार्य प्रश्न संख्या 1,
संतू को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा, संतू को दूसरे गांव में मकान किराए पर लेने, बच्चों की शिक्षा, रोजगार आदि समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। प्रश्न संख्या 2, यदि आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो आप क्या क्या सामान लेकर जाएंगे? तो आपका उत्तर हो जाएगा, यदि हमको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो हम कॉपी, किताब, जरूरी दस्तावेज, कपड़े, बिस्तर, खाने पीने का सामान, जूते, चप्पल आदि सामान साथ लेकर जाएंगे। प्रश्न संख्या 3, अगर आप हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं तो आपको कौन कौन से काम स्वयं करने होते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा, अगर हम हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं तो हमको बर्तन धोने, कपड़े प्रेस करने, बिस्तर समेटने, झाड़ू निकालने आदि कार्य स्वयं करने होते हैं। गृह कार्य। प्रश्न संख्या 1, लोग किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं? तो आगे गांव या घर छोड़ने के जो कारण दे रखे हैं या आप उत्तर लिख सकते हैं इनका देकर। प्रश्न संख्या 2, जब लोगों को नई जगह पर बसना हो तो क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं? तो नई जगह पर बसने के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं या सामग्री जुटानी पड़ती हैं वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 3, आपके आसपास से कोई परिवार दूसरी जगह गया हो या दूसरी जगह से आया हो तो उसके बारे में निम्नलिखित जानकारियाँ एकत्रित कीजिए। नंबर 1, परिवार कहाँ से आया और कहाँ गया। नंबर 2, किस कारण से आया या गया। तीसरा, उस परिवार में कितने सदस्य हैं। चौथा, उसके किस किस ने मदद की, मतलब उसके परिवार की किस किस ने मदद की वो आपको लिखना है। प्रिय भाइयों बहनों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आशा करता हूँ कि आप गृह कार्य और कक्षा कार्य अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। धन्यवाद।